हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर्स। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, क्लिनिकल साइकोलॉजी की कोई भी वीडियो देखने से पहले, डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स पढ़ने से पहले प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लोग अपने आप को प्लीज सेल्फ डायग्नोज ना करें, ना ही अपने आसपास फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पेरेंट्स को बोलें कि अरे आपने ये सिम्टम्स हैं, आपको ये डिसऑर्डर होगा। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल का काम है और ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं डिसऑर्डर्स के, कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट एक्सपीरियंसिंग दो सिम्टम्स एंड देम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ डिसऑर्डर। सो एवरी टाइम आई से दिस अगेन एंड अगेन, ताकि अगर कोई नए व्यूअर भी हैं जिन्होंने पहले नहीं सुना तो वो अभी सुन ले। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद मूड डिसऑर्डर्स। तो मूड डिसऑर्डर के बारे में एग्जैक्टली पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मूड के बारे में। और हमारा जो मूड होता है वो एक कंटिन्यूअम पे चलता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअम? कंटिन्यूअम मतलब एक कंटिन्यूएशन होती है। ऐसा नहीं होता कि या तो मूड हैप्पी होगा या एकदम से सैड होगा। देयर इज अ कंटिन्यूअम दैट इज गोइंग ऑन। सो वन इज योर नॉर्मल मूड, जो प्रोबेबली ज्यादातर लोग अभी होंगे, आई थिंक, आई होप सो। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सट्रीम में होता है आपका सैडनेस वाला मूड, जिसमें हम डिप्रेशन टर्म दे रहे हैं। और एक एक्सट्रीम में होता है आपका एक्सट्रीम एक्साइटेबिलिटी वाला मूड, कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड आप हो रहे हैं, तो जिसको हम मेनिया या इलेशन बोल देते हैं। सो एक एक करके समझते हैं। तो नॉर्मल मूड से अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पे जाने लगते हैं, जिसमें मे भी पहले डायस्थीमिया आ रहा है, तो डायस्थीमिया क्या होता है? एक लोअर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जिसमें आपको थोड़ी बहुत सैडनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस फील हो रही है, बट नॉट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। देन देयर कैन बी माइल्ड डिप्रेशन विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन डायस्थीमिया। फिर मॉडरेट डिप्रेशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सिवियरिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है उस सैडनेस वाली फीलिंग की। Then you can have severe depression and finally there can be severe depression with psychosis। ठीक है, और नॉर्मल मूड के अगर आप दूसरे एक्सटेंट पे जाते हो तो इलेशन हो सकता है। इलेशन क्या होता है? माइल्ड एक्साइटेबिलिटी, दैट यू आर वेरी एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर हाइपोमेनिया हो सकता है। हाइपोमेनिया क्या होता है? बेसिकली ये थोड़ा लोअर वर्जन होता है मेनिया का। ठीक है, हाइपोमेनिया में लोग डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एलिवेशन एक्सपीरियंस करते हैं अपने मूड में, कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ना होना उनका मूड, कि वो जो है कॉन्टेक्स्ट इतना भी कोई एक्साइटेबल नहीं था जितना आपने एक्साइटेबिलिटी या एंथुजियास्टिक नेचर अपना दिखा दिया। सो हाइपोमेनिया इज वेरी मच सिमिलर टू मेनिया ओनली। मेनिया के बारे में एज अ डिसऑर्डर हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा इंसान टॉकेटिव हो जाता है और अपने मोटर मूवमेंट्स उसके बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। सो ऑल ऑफ दोज एक्साइटेबिलिटी थिंग्स आर रिलेटेड टू मेनिया। और वही सारे सिम्टम्स हाइपोमेनिया में भी होते हैं, बट टू अ लोअर एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे टर्म आ गया ना हाइपो। हाइपो का मतलब ही होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। सो ये जो हाइपोमेनिया है, दैट मीन्स अ लोअर वर्जन ऑफ योर मेनिया, जहाँ पे इंसान जो है डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एलिवेशन अपने मूड में एक्सपीरियंस करता है, एंड देन यू मे हैव मेनिया एंड फाइनली मेनिया विद साइकोसिस। तो ये एक मूड है जो एक कंटिन्यूअम पे जो है चलता जाता है। नाउ व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, वो भी हम पढ़ेंगे, पर ये मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो जब भी आपके मूड से रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, इम्बैलेंस आ रहा हो, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मूड डिसऑर्डर, कि प्रोबेबली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका मूड चेंज हो रहा है। अभी तो आप सैड थे, अभी एकदम से एक्साइटेड हो रहे हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन कम अंडर मूड डिसऑर्डर। नाउ व्हाट अबाउट द ईटियोलॉजी? ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ईटियोलॉजी का मतलब होता है द कॉजेस, कि क्या प्रोबेबल कॉजेस हो सकते हैं इन मूड डिसऑर्डर्स के। ठीक है, तो वन इज की बायोलॉजिकल कॉज है जो मोस्टली पाया गया है मूड डिसऑर्डर्स के लिए, कि रोल हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, लाइक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मूड डिसऑर्डर्स में, दैट वी हैव आल्सो स्टडीड इन बायोसाइकोलॉजी, आई रिमेंबर, कि डोपामीन की अगर लो एक्टिविटी होगी तो डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर ही होता है वो भी एक, तो उसके टूवर्ड्स इंसान प्रीडिस्पोज हो सकता है। और हाई एक्टिविटी डोपामीन की होने की वजह से मेनिया हो सकता है। मेनिया क्या है? कि बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट आर कमिंग अंडर मूड डिसऑर्डर। तो सबसे पहला है एमडीडी।
what is MDD? Major depressive disorder. So it's not the normal depression जो casually हम लोग आजकल use करते हैं कि अरे यार I'm very depressed, I did not get good marks, I'm very depressed, I did not get my favorite food item today. तो वो depression जो term है हम लोग इतना easily use कर देते हैं without even understanding the complexity and severity of that term. तो ये जो major depressive disorder है इसके कुछ characteristics होते हैं. once again ये सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप हो सकता है रिलेट करो अपने साथ, बट डू नॉट सेल्फ डायग्नोज, ना ही किसी और को डायग्नोज करो. सो देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस. तो जो उनकी डेली एक्टिविटीज होती हैं या जो इवेंट्स में जिनमें उनको शायद पहले बहुत मजा आता था उसमें अब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा. देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गिल्ट. ठीक है, उनको फील होता है कि वो किसी काम के नहीं है, वर्थलेस है, इतना गिल्ट होता है जो appropriate भी नहीं है. they are very irritable and frustrated a lot of times. या तो insomnia हो सकता है या hypersomnia हो सकता है. what is insomnia? insomnia इसकी नींद ही नहीं आ रही, बिल्कुल रात रात भर जाग रहे हैं. hypersomnia once again ये term आ गया ना, hyper यानी कि ज्यादा, तो hypersomnia मतलब कुछ ज्यादा ही नींद आने लग गई है. ठीक है, there can be fatigue और loss of energy कि बहुत हमेशा tired feel कर रहे हैं, energy पे low feel कर रहे हैं. then there can be some other characteristics as well, जैसे कि significant या तो weight loss हो गया है या वेट गेन हो गया ना. वेन एवर वी यूज दिस टर्म सिग्निफिकेंट मतलब वो विजिबली वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, जबकि वो इंसान ट्राई भी नहीं कर रहा था वेट गेन या वेट लॉस करने की, फिर भी हो रहा है. ठीक है, एंड ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इट इज ऑफन कोमॉर्बिड. कोमॉर्बिड का मतलब होता है कि जब आपके साथ एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा डिसऑर्डर हो रहे हो. सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ साथ अक्सर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, सो इंसान एंग्शियस फील करने लगता है, एजिटेटेड और बहुत इरिटेटेड और रेस्टलेस फील करने लगता है. देयर आर रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमन हो जाते हैं उस इंडिविजुअल के लिए. ठीक है, एंड बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन देन ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आएगी. ठीक है, कोई भी डिसीजन मेक करने में, एक साउंड डिसीजन अपने लिए या किसी और के लिए मेक करने में, अपने काम कंप्लीटली करने में, किसी भी काम में जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, उन सारे कामों में बहुत इश्यूज, बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है विद इन योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर दैट आई विश टू डिस्कस टुडे इज योर बाइपोलर डिसऑर्डर. ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है एक, और एक होता है आपका मेनिया. मेजर, जैसा कि मैं एक बारी फिर आपको उस मूड कंटिन्यूम पे लेके जाती हूँ. सो इफ इट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो आप अपने नॉर्मल मूड के इस तरफ के कंटिन्यूम पे हो सिर्फ. इफ इट इज मेनिया यानी कि जिसमें आपको कुछ ज्यादा ही एक्साइटेबिलिटी हो रही है, बहुत एक्सेसिव टॉकेटिव हो रहा है इंसान, उसको ये नीड हो रही है कि वो बार बार बोलता ही जाए, बहुत मोटर मूवमेंट्स हो रही है, रेस्टलेस फील कर रहा है, हर वक्त एक्टिव इतना ज्यादा रह रहा है, तो मेनिया अगर होगा तो आप अपने मूड के दूसरे कंटिन्यूम पे हो. बट व्हाट अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर? अब बाय का मतलब क्या होता है? टू. ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है आप इस कंटिन्यूम के दोनों एंड के जो है मूड्स एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो कभी तो बिल्कुल ही डिप्रेशन वाला मूड है, यू आर वेरी सैड, यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी, रेस्टलेस, बिल्कुल एनर्जी पे लो हो. कभी प्रॉबेबली एकदम आपका मेनिया वाला मूड आ गया, दैट यू आर वेरी हाई ऑन एनर्जी, यू आर वेरी एक्साइटेबल एंड ऑल ऑफ दैट. मे बी सम अमाउंट्स ऑफ नॉर्मल मूड कुछ ड्यूरेशन के लिए रहे, फिर वापस डिप्रेशन वाले मूड में, फिर मेनिया वाले मूड में. सो दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये बाय का मतलब ही क्या होता है? टू होता है, तो आप दोनों एंड्स के कंटिन्यूम पे, दोनों पोल्स के टूवर्ड्स जा रहे हो. सो दैट इज व्हाट वी कॉल द बाइपोलर डिसऑर्डर. और बाइपोलर डिसऑर्डर दो टाइप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दो फॉर्म्स में बेसिकली. देयर कैन बी बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर 2. अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में क्या है? फुल मैनिक एपिसोड होगा. व्हाट डू वी मीन बाय फुल मैनिक एपिसोड? जैसा कि इस मूड कंटिन्यूम में देखा था ना, फुल मैनिक मतलब सिर्फ हाइपोमेनिया पे होके नहीं रहेगा, पूरा का पूरा जो मेनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम हो जाना, अपने आप से ऊपर किसी को ना समझना, हैविंग अ डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि बार बार हमें बात ही करते रहना है, बहुत सारे आइडियाज उनके मन में चलते
रहते हैं, रेसिंग थॉट्स होते रहते हैं, दे आर वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल. सो ये जो मैनिक एपिसोड होता है वो कंप्लीटली होता है बाइपोलर 1 में. एंड द इंडिविजुअल मे और मे नॉट हैव अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. हो भी सकता है कि उसके साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हो जाए, कि कंप्लीटली जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ये भी हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि वो ना भी हो, सिर्फ फुल मैनिक एपिसोड होके खत्म हो. सो बाइपोलर डिसऑर्डर में फुल मैनिक एपिसोड तो होगा ही होगा, बट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट इज एमडीडी इट मे और मे नॉट हैपन. वेयर एज बाइपोलर 2 में क्या है, हाइपोमैनिक एपिसोड होता है. व्हाट इज हाइपोमैनिक एपिसोड? एज आई टोल्ड यू इन दैट मूड कंटिन्यूअम, हाइपोमेनिया इज अ लोअर वर्जन ऑफ मेनिया. वही सारे सिम्टम्स होंगे हाइपोमैनिक एपिसोड में भी जो मेनिया के हैं, लेकिन इंटेंसिटी उनकी कम होगी. ठीक है, जितना इंटेंस मेनिया में होगा, मैनिक एपिसोड में होगा, उतना इंटेंस हाइपोमैनिक एपिसोड में नहीं होंगे इन सिम्टम्स का. एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी होता है. सो एमडीडी इज ऑल्सो देयर. So at one extent the individual might be extremely depressed, on other extent the individual might be very excitable. आई एम अगेन नॉट यूजिंग एक्सट्रीमली एक्साइटेबल क्योंकि वो मैनिक एपिसोड होता. वेरी एक्साइटेबल यूज कर रही हूँ क्योंकि हाइपोमैनिक एपिसोड है. सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द टर्म्स बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2. बाइपोलर 1 में आपका फुल मैनिक एपिसोड है एंड एमडीडी मे और मे नॉट बी देयर. बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक भी है और एमडीडी भी है. ठीक है, आर यू क्लियर विद इट? सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. ये कुछ बातें थी जो मुझे मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड आज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी. थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम watching it till here, and if you are still watching and listening to my voice, then make sure you do subscribe to the channel of Minds Review for more such videos on psychology, and I'll meet you in the next video with more disorders that we will be discussing and in more interesting ways. So till then, have a very good day, take care, and bye bye.